हाय गाइस, कैसे आप लोग। आज मेरे साथ है सौमित्र दर्शन नायक। इनके दर्शन काफी दुर्लभ हैं और आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं बीटेक आईआईटी बॉम्बे से हूँ, कंप्यूटर साइंस। और दर्शन वहीं पे जाने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंक 54 सौमित्र की है बेसिकली। सो सौमित्र को मैं नाइन्थ क्लास से जानता हूँ दोस्तों। नाइन्थ क्लास में जब मेरी मुलाकात हुई थी सौमित्र से, so he came for JEE preparation only, but he started with maths Olympiad. तो सौमित्र, वहीं से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तेरे बैकग्राउंड के बारे में। यू आर फ्रॉम ओडिशा, राइट? तो यस। मतलब तू एक ऐसे स्कूल में था, राइट, जिसमें मैथ्स बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है, राइट? तो जस्ट गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट योर फैमिली। सर मैं उड़ीसा की एक वो एक रूरल एरिया की एक फैमिली की बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली है। और पहले जब मैं फिफ्थ में था तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। एक वहाँ पे स्कूल है ऋतुपल्ली विद्यापीठ। वहाँ पे मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो वहाँ पे फिफ्थ क्लास में सिलेक्शन हुआ था। सिक्स्थ में मैंने जेएमओ क्रैक किया था और मेरा उड़ीसा में रैंक 1 आया था उसमें। और फिर सेवेंथ एट्थ में भी जेएमओ क्वालिफाई किया था। और उसके बाद फिर मैं नाइन्थ से न्यूक्लियस से जुड़ा था, वो जब प्रधान सर वहाँ पे थे। तो हाँ, फिर वहाँ से जर्नी चालू हुआ था कोटा की। फिर करेक्ट करेक्ट। 4 साल कोटा के बाद अभी सिलेक्शन होते। हाँ, सो बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जेएमओ एक एग्जामिनेशन होता है ओडिशा के अंदर, ठीक है? तो जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। और बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ओडिशा के स्टूडेंट्स के साथ काफी ज्यादा है। और बहुत सारे बच्चे जेएमओ क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद प्री आरएमओ परस्यू करते हैं, आरएमओ परस्यू करते हैं। अब तो आरएमओ नहीं है। और ईरानियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और फिर मतलब इनमो हो गया, इनमो अवॉर्डीज बनते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड की जो जर्नी है ना, ये सौमित्र के दिमाग में पहले से क्लियर थी कि यार ये जर्नी तो हमें करनी है। आईआईटी जेई भी करना है बिकॉज दैट्स अ करियर एग्जामिनेशन। बट ये एस्पिरेशन भी सौमित्र का था। सौमित्र, तू शायद इनमो अवार्ड भी रह चुका है, राइट? नहीं सर, आरएमओ क्वालिफाई किया था, इनमो नहीं हुआ था। हाँ, आरएमओ क्वालिफाई किया था, इनमो नहीं हुआ। तो मैंने सौमित्र को नाइन्थ क्लास के अंदर और टेंथ क्लास के अंदर बेसिकली 2 साल सौमित्र को पढ़ाया है। और सौमित्र की मतलब मैं एक चीज दोस्तों बोलता हूँ, जब सौमित्र जैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, तो एक जो मन में खुशी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा सौमित्र, तेरे को भी बताता हूँ मैं ये चीज बोलता हूँ कि जब किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, इस तरीके से कि यार मतलब आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जा रहे हो, तो आपको पता है कि लाइफ सॉर्टेड है। तो पूरे परिवार का सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो यस। मुझे ये चीज पता है कि सौमित्र के जो फादर हैं, वो सौमित्र के साथ बहुत ज्यादा उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते थे। मदर शायद, जितना मुझे याद है, तो मुझे करेक्ट करना सौमित्र, मदर शायद जॉब करती थी उड़ीसा के अंदर ही, यस। ताकि हाँ सौमित्र को सपोर्ट कर सके। मतलब जब 4 साल की सौमित्र की प्रिपरेशन चली है ना, तो मेरे हिसाब से सौमित्र तेरे साथ साथ तेरे मम्मी पापा की प्रिपरेशन भी चली है, राइट? यस। हाँ। तो सौमित्र जैसा जो जैसा बच्चा जब सिलेक्ट होता है ना, तो एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार सिलेक्ट हो जाता है। और मतलब अब जो एक जो मैं तो ये मानता हूँ कि एक डेट है सौमित्र के ऊपर इसके मम्मी पापा का। अब वो टाइम आ गया है चुकाने का ना। यस। हाँ, करेक्ट, सही है। तो अब सौमित्र, अब अपन लोग बात करते हैं कि यार जैसे मैथमेटिक्स है ना, एक बहुत ही गजब की हम लोग बात करना चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले जब मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन बात कर रहा था सौमित्र, तो सौमित्र, मेरा एक्सपेक्टेशन था सौमित्र के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है सौमित्र की, ठीक है? तो मतलब मैंने देखी हुई है, मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सौमित्र की मैथमेटिक्स का। तो मुझे तो यही लगा था। बट सौमित्र ने सरप्राइजिंगली बताया कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर है, विच शोज कि हमें अडेप्ट करना पड़ता है एज पर दी पेपर। जैसे पेपर में सबको पता है मैथमेटिक्स सबसे टफ आई थी, तो अडेप्ट करना पड़ता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग जेई एडवांस 2022 पेपर? एडवांस 20 का जो पेपर था उसमें तो एक तो पहली बात तो टेक्निकल इशू था, उसमें स्क्रीन अच्छे से देख नहीं रहा था। तो उसको आपको उसमें आपको फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा जरूरत था, क्योंकि एक ही फ्लो में आपको अटेंड करना है पेपर, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि कैसा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्योंकि टाइम भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट तो ऑलमोस्ट लग ही रहे थे। तो फिर उसके बाद
जैसे कि पेपर में एक ऐसे ही मैथ्स में क्वेश्चंस आते थे कि जिसमें एक ट्रायंगल की इमेज बना रखा है और उसमें ट्रायंगल की इमेज भी इतना बड़ा बना रखा है कि उसको स्क्रॉल करने में 4-5 बार ऊपर ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। तो अच्छा। उसमें फ्रस्ट्रेशन एक तो आता है, उसको कंट्रोल करना पड़ रहा था। और उसके बाद पेपर का लेवल तो अच्छा खासा ठीक ठाक डिफिकल्ट था, और टेक्निकल इशू की वजह से वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, टेक्निकल लेकिन इश्यूज की वजह से ज्यादा थोड़ा ये टाइम डिफिकल्ट हो गया। बिल्कुल। मतलब इस बार है ना, जैसे 3 ज्योमेट्री क्वेश्चन आए थे, तो मैंने तो देख एक बार में यही थॉट प्रोसेस लगाया था कि भाई सौमित्र जैसे बच्चे के तो ये तीनों सही होंगे। क्योंकि मतलब जैसे अपन लोग जो ओलंपियाड का एक्सपोजर रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे वो, राइट? जो भी तीनों क्वेश्चन आए थे जो, ठीक है। तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि ये क्वेश्चन थोड़े से एक्स फैक्टर हो गए थे बच्चों के लिए। मतलब जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों का तो ये हो गया था कि सर ये तो बिल्कुल ही प्योरली ज्योमेट्री था, ये तो कैसे ही करते हैं एक मतलब। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। तो मतलब सौमित्र का स्कोर दोस्तों 250 है। केमिस्ट्री में 109 नंबर है, राइट? 108 है, केमिस्ट्री में 108 है। 108 है, और फिजिक्स में 84 है, 85। फिजिक्स में 84 है। और मैथ्स में फिर जो 55। 58 टाइप हो गया, राइट? ओके सौमित्र, परफेक्ट परफेक्ट यार, बहुत ही सही चीज है ये। अब हम बात करते हैं लाइक अर्ली स्टार्ट कितना ज्यादा बेनिफिट करता है जेई की प्रिपरेशन में। जैसे तूने, तेरा अर्ली स्टार्ट है प्रॉपर, राइट? हाँ, ओलंपियाड की जो एक्सपोजर था वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो आपको मतलब वो ओलंपियाड मैथ्स में जरूर मतलब हेल्प बहुत ज्यादा हो जाता है आईआईटी मैथ्स के लिए। और ओलंपियाड से हम आईजी से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें साइंस भी बहुत ज्यादा कवर हो जाता है यहाँ इस साइड का केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाता है वहां से। और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है जेई में, तो उसमें तो नंबर ही आते हैं, तो हाँ, इसकी केमिस्ट्री वजह में से। केमिस्ट्री में नंबर अगर नहीं आया ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट? क्योंकि मैथमेटिक्स में तो सभी के नहीं आते। केवीपी में सर, केवीपी में इस साल ऐसे ही हुआ था कि हाँ, फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आ गया था, तो फिर हम केमिस्ट्री से कवर कर लिए उसको, तो करेक्ट। उसमें भी रैंक मेरा अच्छा आ गया था, 30 रैंक आ गया। हाँ, केवी पे एसएक्स में, हाँ इसके बाकी के अचीवमेंट्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। केवी पे एसएक्स में 30 रैंक है। केवी पे ऐसे दिया था तूने? यस सर। ऐसे में क्या था? ऐसे नहीं दिया था, ऐसे मिस हो गया था, 11th वाला नहीं दिया था। हाँ, 12th में ऐसे उसमें 30 रैंक। एसएक्स में ये था। और फिर तूने ईरानियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी दिया था, राइट? उसका क्या सीन था? ईरानियन, ईरानियन नहीं हुआ था। ईरानियन नहीं दिया था तूने, जो ज्योमेट्री वाला होता है? नहीं हुआ था, मतलब वो दिया था एक बार 10th में सर। अच्छा, क्योंकि वो मेरे को याद है, तो उसके क्वेश्चन लेके आता था मेरे पास। तो यस। इसलिए वो वाला पेपर मेरे को याद है। और फिर प्री आरएमओ आरएमओ तो निकाला ही है। वो तो ठीक है। और कुछ? एनएमटीसी में सेकंड स्टेज रैंक 1 था। एनटीएससी? एनएमटीसी। एनएमटीसी, हाँ एनएमटीसी भी निकाला हुआ, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कंपटीशन। ठीक है, तो वो इंडिया का एएमसी है, ऐसा माना जाता है इसको। तो यस। बेसिकली सौमित्र के अचीवमेंट काफी मैथमेटिक्स हैवी हैं। और मतलब ये चीज, मतलब मैं तो सौमित्र को बेसिकली मैथ्स ओलंपियाड के थ्रू ही जाना था। और मैंने जब इसको पढ़ाने स्टार्ट किया था तो काफी चीजें इसको ऑलरेडी आती थी। और कैलकुलस ही परस्यू कर रहा था 10th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th क्लास में तूने कैलकुलस पढ़ना चालू कर दिया था क्या? तो मेरे को एक यस ऐसी सर। चीज याद है, क्योंकि हाँ वही तो 10th क्लास के अंदर क्योंकि बाकी जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीजें थी, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, ये मोर और लेस डन थी। तो जब ये सब चीजें डन होती है ना, तो जेई की प्रिपरेशन की 11th क्लास तो बहुत आसान हो जाती है ना। यस सर, 11th क्लास में सर, और हमारा कोरोना में 2 साल वो तो हम पूरा ऑनलाइन ही हुआ है, हाँ, तो इसलिए पूरा तो करेक्ट मतलब उसको मैनेज करना पड़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये एक पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार कि अ, मतलब जब अपन ओलंपियाड के लिए पढ़ते हैं ना, तो काफी ज्यादा जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बायनोमियल, पीएनसी, ये सब चीजें जो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती हैं जेई एस्पिरेंट्स के लिए, ये बहुत इजी हो वो जाती है। कवर हो गया। हाँ, और एसओटी हो गया। तो चलो ये चीज तो सही है। और तेरे तेरे ईयर में तो 3 4 क्वेश्चन आ गए एसओटी के, एक तरह से देखा जाए तो यस। ये वाली चीज थी। ठीक है। अब तूने फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड्स भी दिए थे क्या? यस सर, फिजिक्स ओलंपियाड में कैंप तक हो गया था। अच्छा, ओसीएससी तक? यस सर। ओके, फिजिक्स ओलंपियाड ओसीएससी तक हुआ। और केमिस्ट्री ओलंपियाड? केमिस्ट्री ओलंपियाड नहीं गया था। तो आप देख लो दोस्तों, मतलब आप देखो, सबसे ज्यादा अचीवमेंट मैथमेटिक्स में, जेई में फिजिक्स की वजह से ओसीएससी है, और जेई में सबसे ज्यादा नंबर आए केमिस्ट्री में। तो ये पूरा मतलब पूरी डाइवर्सिटी हो गई।
ठीक है। और ऐसे ही होता है, मतलब मैं खुद भी मैं अपना भी बताऊं तो आपको याद ही होगा, जो मतलब INCHO गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, मगर मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए मैथमेटिक्स में, पढ़ा था मैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में INPHO क्वालिफाइड था, मैथमेटिक्स में कोई ओलंपियाड नहीं निकला, क्योंकि मुझे मेरे टाइम में मुझे पता भी नहीं था वैसे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब तेरा आगे का प्लान क्या है? जैसे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस है, फिर फिर बाकी तो सही है। तूने कोडिंग वोडिंग कर रखी है कभी? नहीं, C++ किया था स्कूल में। स्कूल में C++ किया था? तो देख, अब एज अ सीनियर मैं तेरे को कुछ राय दे देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वहां पे तू वहां पे जाएगा ना, तो फर्स्ट ईयर में क्या है, एक कोर्स होता है जो सबके लिए होता है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड ईयर में तेरा एक ब्रांच स्पेसिफिक कोर्स होगा, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होता है कि जिन बच्चों को वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेके आते हैं, जैसे मान ले तेरा मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक्सपोजर था, तो बाकी बच्चों को तेरी मैथमेटिक्स से दिक्कत होती थी, राइट? ऐसा मतलब ऐसा सोच। तो वैसे ही क्या है ना, तेरे को बाकी बच्चों की, अगर तेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ना कंप्यूटर्स का, मतलब कोडिंग वगैरह का, तो तेरे को ऐसा लगेगा कभी, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी होती। लाइक यू जस्ट हैव टू टेक योर टाइम, एंड यू जस्ट हैव टू, मतलब जो भी चीज मिल रही है ना, और एक चीज भाई ध्यान रखना, क्लासेस कभी मिस मत करना, ठीक है। मतलब Yes. अगर तूने ये केवल ये इंश्योर कर लिया ना कि तूने सारी क्लासेस अटेंड की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तेरे को वहां मिलेंगे, तेरे मतलब कंप्यूटर साइंस का बैच तो हम सोचते हैं कि बहुत सिंसियर होता होगा, क्योंकि सारे टॉप रैंकर आते हैं, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे बैच में 64 बच्चे थे, 64 में से बहुत सारे कोर्सेज में केवल 20 बच्चे क्लास जाते थे, सब बंक करते हैं, ठीक है। डोंट बी द पार्ट ऑफ बंकिंग कल्चर, बस ये मेरा एक सजेशन है तेरे को। और जो खाना तो देख थोड़ा ऐसा ही मिलता है, बट जो भी है अच्छे से खाने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब Yes. तू एक चीज बता कि जेई हो गया, ये सब चीजें हो गई, देख मैंने मतलब बुक्स की बात नहीं करी, ठीक है, किसी की बात मैंने बात इन सब चीजों की बात इसलिए नहीं करी, क्योंकि बुक्स का आंसर सबका फिक्स होता है कि जो उनके मेंटर्स बताते हैं उसके हिसाब से बुक सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई बुक लिस्ट तो होती नहीं है आजकल कि भाई अगर किसी को कोई बुक लिस्ट पढ़ के अगर टॉप 50 में रैंक आती तो हर कोई वो कर रहा होता, हर किसी की टॉप 50 में रैंक आती। इसमें काफी रिफाइंड मतलब प्रिपरेशन चाहिए होती है, जो मेंटरशिप और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म से आती है, तो वो चीजें हम लोगों ने अलग अलग इंटरव्यूज में कवर करी हुई है, ठीक है। तू कुछ एक ऐसी चीज बता मुझे, जब मतलब जैसे तूने अपने परिवार से दूर रह के पढ़ाई की, वैसे मतलब कोविड की वजह से तो हो सकता है कि शायद तूने मतलब घर पे रह के पढ़ाई की हो, घर पे रह के पढ़ाई की या दूर रह के पढ़ाई की? एक साल घर पे 11th वाला और 12th दूर। ठीक है, तो 11th बिल्कुल घर पे रह के पढ़ाई की, तो यू हैव बोथ दी एक्सपोजर्स, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बता कि टेस्टिंग के बारे में बस मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, टेस्टिंग, एक स्ट्रक्चर टेस्टिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये सर, हमारा तो रेगुलर टेस्ट होता था कि मतलब हर हफ्ते ऑलमोस्ट एक टेस्ट हो जाता था संडे में। तो उसका फिर एनालिसिस कर देते थे, तो वहाँ पे मिस्टेक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं उसको एक कॉपी में पूरा लिख लेता था, सारे मिस्टेक्स, और फिर उसके हिसाब से उसको ट्राई करना है कि दोबारा रिपीट ना हो उस मिस्टेक्स टेस्ट में। तो उससे फिर बेनिफिट होता है, तो नंबर फिर इंक्रीज कर जाता है। करेक्ट। तो गाइज अभी अभी जैसे मतलब जब नवंबर दिसंबर में JEE 23 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, JEE 23 के बच्चों के लिए, कि नवंबर दिसंबर के अंदर जब हमारा कोर्स खत्म होता है, तो अन अकेडमी के ऊपर आपको हर वीक कुछ टेस्ट मिलते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसका फिर एनालिसिस सेशन होता है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो वो सब चीजें आप लोग परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई बच्चा कितना भी पढ़ ले, कितना भी होमवर्क कर ले, अगर वो टेस्टिंग नहीं कर रहा, तो उसकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी रहती है। टेस्टिंग हमें अलग अलग टेम्परामेंटल चीजें देती है। कभी टेस्ट में आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, क्योंकि मेन एग्जाम में भी हो सकता है। कभी ऐसा होगा कि आप लोग पेपर 2.5 घंटे में ही देना पड़ेगा आपको, कभी आपके एग्जाम सेंटर में शोर होगा। तो ये सब चीजें तब कवर होती हैं जब आप एग्जामिनेशन प्रॉपरली देते हैं। तो सौमित्र यार, बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, ठीक है। कुछ लास्ट मैसेज बच्चों के लिए तू देना चाहे, JEE 23 एस्पिरेंट्स के लिए? सर, मतलब प्रिपरेशन के दौरान मतलब जो भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। उसमें आपको कंसिस्टेंटली अपनी टीचर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करते रहना है, और अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। तो फिर उससे कुछ दिक्कत नहीं आते, फिर वो अपने आप मार्क्स आने लग जाते हैं, और फिर वो अपने आप क्वालिफाई होते हैं, आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। और ये सब नहीं सोचना होता ना कि सर मेरी कौन सी रैंक आएगी, नहीं, मैं रैंक सिर्फ, टेस्ट देते टाइम वो सब नहीं सोचना होता है, तुम्हें हाँ बस कि अपना पेपर नहीं सोचना है।
कि भाई 6 महीने में सर अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो कितने नंबर आ सकते हैं, 7 महीने प्रिपेयर करूँ तो। आजकल बच्चों के अंदर ये रहता है कि वो सोचते हैं कि मतलब वो क्या है कि प्रोजेक्टाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं कि यार 6 महीने में अगर मेहनत करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? हाँ। तो थैंक यू सौमित्र, बहुत अच्छा लगा यार तुझसे बात करके। ठीक है। आई थैंक होप यू डू अमेजिंगली वेल इन योर करियर। राइट, वी आर ऑल हियर फॉर यू। कोई भी अगर तेरे को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, राइट, वी नो एवरीथिंग, लाइक वी हैव बीन टू दिस फेज, वी हैव बीन थ्रू दिस फेज। सो वट एवर यू नीड, थैंक we will really be happy to do it on behalf of an academy. I wish you all the best for your future endeavors. Thank you.